So you're going to have to throw him a bone, and a pretty big one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वक्त था कि इंडिया अपना तकरीबन सारा मिलिट्री इक्विपमेंट सोवियत यूनियन से हासिल करता था। उसके बाद जब सोवियत यूनियन टूटा तो वो रशिया की तरफ चला गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ अगर आप देख लें तो आपको सिर्फ मिराज 2000 ऐसा जहाज नजर आएगा जो उसने फ्रांस से हासिल किया था। उसके अलावा तकरीबन सारे के सारे इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो थे वो एक वक्त में सोवियत इरा के थे, सोवियत यूनियन की तरफ से आए हुए थे। फिर उसने अर्ली 2000 के अंदर अपना SU-30 जहाज इंडिया को सेल किया। न सिर्फ सेल किया बल्कि इंडिया को ये इजाजत दे दी कि वो इस जहाज को अपने मुल्क के अंदर तैयार कर सकता है। उस वक्त के लिहाज से बड़ा जबरदस्त जहाज था। MiG-31 के बाद दुनिया का एक ऐसा जहाज था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार लगा हुआ था। इंडिया ने इस जहाज को अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इंडिया की एक कंपनी है हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इंडिया ने SU-30 को काफी ज्यादा अच्छे नंबर के अंदर बनाया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 270-75 के नंबर के अंदर इंडिया के पास इस वक्त ये जहाज मौजूद है। शायद इतने बड़े नंबर के अंदर रशिया के पास भी ये SU-30 जहाज मौजूद नहीं है। तो इंडिया और रशिया की जो एयरफोर्स की कहानी है वो बड़ी जबरदस्त चलती रही, काफी देर तक चलती रही। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठना शुरू हो गया। इंडिया ने अमेरिका से कोई भी आज तक फाइटर जेट नहीं परचेज किया। इंडिया का जो MMRCA प्रोग्राम चला उसके अंदर अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन के अंदर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-16 जिसको F-21 के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बोइंग की तरफ से FA-18 जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। दोनों जहाजों को इंडियन एयरफोर्स ने चूज नहीं किया और अल्टीमेटली इंडियन एयरफोर्स ने रफाल को चूज किया। लेकिन उसके बाद रिसेंटली इंडिया अमेरिका से जो जहाज लेने के बहुत ज्यादा नजदीक चला गया वो था FA-18, जिसके इंडियन नेवी ने ट्रायल्स जो है वो भी कंडक्ट किए। लेकिन FA-18 जहाज के कंपटीशन के अंदर भी फ्रांस ने अपना रफाल M जहाज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और अब ये बात कही जा रही है कि इंडियन नेवी भी रफाल M जहाज जो है वो परचेज करेगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रफाल M जहाज को परचेज कर लिया जाएगा इंडियन नेवी के लिए, और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो रफाल त्यारे इस्तेमाल करती है। रफाल त्यारे परचेज करने की सूरत में इंडियन नेवी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगे। ऑलरेडी इंडिया और फ्रांस का जो आपस में वर्किंग रिलेशन है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका से तो काफी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फ्रांस बहुत ज्यादा महंगी चीजें सेल करता है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स काफी देर से फ्रेंच तैयारों को इस्तेमाल करती चली आ रही है मिराज 2000 की शक्ल में। फिर अब उन्होंने रफाल तैयारे भी परचेज कर लिए हैं, तो इंडियन नेवी को जो बेटर चॉइस नजर आ रही है वो रफाल तैयारों की ही है। अच्छा, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। इंडिया को इस वक्त भी बहुत ज्यादा नंबर के अंदर जो है ये फाइटर जेट्स चाहिए, उसकी नेवी को फाइटर जेट्स चाहिए, एयरफोर्स को तो काफी ज्यादा तादाद के अंदर जो है वो फाइटर जेट्स चाहिए। तो ऐसे मौके के अंदर रशियंस जो है वो इसको बहुत ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं, और रशियंस ये बात सोच रहे हैं कि इंडिया जो कि कभी रशिया की बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी, ऑलमोस्ट आप कह लें कि रशिया के सारे जहाज जो है वो इंडिया ने परचेज किए। मसलन अगर आप नाम लेते चले आए, MiG-21 इंडिया ने परचेज किया, MiG-23 परचेज किया, MiG-25 परचेज किया, MiG-27 परचेज किया, MiG-29 परचेज किया, उसके बाद SU-27 के डेरिवेटिव SU-30 जहाज परचेज किया। तो रशिया का कोई ऐसा जहाज नहीं है जो इंडिया ने ना परचेज किया हो। लेकिन अब इंडिया जो है वो रशिया को पीछे करता चला जा रहा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों के अंदर जब दुनिया जो है वो 5th जनरेशन के जहाजों को इस्तेमाल करेगी या उससे भी बेटर जहाजों को इस्तेमाल करेगी तो इंडिया रशिया से कोई बड़ी परचेज करेगा। और ये बात जो है वो रशियंस के लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, और इस वजह से रशियन ने अब इंडियंस को एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। So you're going to have to throw him a bone, and a pretty big one. ताकि इंडियंस जो है वो कम से कम सोचे जरूर इसके ऊपर। एक वक्त था कि जब रशिया ने इस SU-57 जहाज को डेवलप किया उस वक्त भी रशियन ख्वाहिश ये थी कि इंडिया इस प्रोग्राम के अंदर उसका साथ दे, लेकिन फिर कुछ ऐसे मामला जो है वो डेवलप हो गए कि इंडिया इस प्रोग्राम से अलहदा हो गया, और SU-57 जहाज सिर्फ और सिर्फ अब रशियन एयरफोर्स का प्रोग्राम है। बेसिकली आई बिलीव रशियंस जो थे वो SU-57 जहाज की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। रशियंस ये चाहते थे कि इंडिया SU-57 जहाज के अंदर पैसा तो जरूर लगाए, लेकिन टेक्नोलॉजी सारी की सारी रशिया खुद से रखे, और उसके बाद ये जहाज इंडिया को जो है वो सेल कर दे। यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि आप मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं, लाइक्स भी देते हैं, लेकिन काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एल्गोरिदम बेस्ड है, तो इस वजह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब मामलात जो हैं वो और ज्यादा चेंज हो चुके हुए हैं।
इंडिया ने अमेरिका से बहुत बहुत बड़ी बड़ी परचेजेस जो हैं वो करना शुरू कर दी हैं। देखें, इंडिया ने अमेरिका से CJ-130 जहाज परचेज किए, उसके बाद उन्होंने C-17 गैलेक्सी जहाज जो है वो परचेज किए हैं। उसके अलावा इंडियन नेवी ने P-8 पोसाइडन जहाज जो है वो अमेरिका से परचेज किए हैं। अपाची हेलीकॉप्टर जो है आई बिलीव कि वो इंडिया के अंदर अब तैयार हो रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो मिलिट्री ताउन है, जो मिलिट्री परचेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस चीज़ को अगर रशिया ने तोड़ना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनको एक बिगर बोन जो है वो ऑफर करनी पड़ेगी इंडिया को, और वो लगता है कि उन्होंने कर दी है। और रशियन ने भी अब ये सोच लिया है कि अगर उन्होंने इंडिया को एज ए कस्टमर रिटेन रखना है तो उनको इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो करनी पड़ेगी, जो ऑफर शायद उनको अमेरिका ना कर सके। देखें, हमें यह भी पता है कि एरो इंडिया के अंदर अमेरिका ने अपना F-35 जहाज भेजा। ठीक है, उसकी रीजन एक ये भी हो सकती है कि एरो इंडिया के अंदर बहुत से लोग जो है वो आएंगे, इस जहाज को देखेंगे, लेकिन सिर्फ जहाज को देखने के लिए तो F-35 को एरो इंडिया के अंदर नहीं भेजा गया। डेफिनेटली अमेरिकन जो है वो रशिया की ऑफर की तरफ देख रहे हैं कि रशिया इस वक्त अपने 5th जनरेशन के जहाज इंडिया को ऑफर कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ये जो रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट एजेंसी है रोसबोरोन एक्सपोर्ट, इसके CEO ने कहा है कि हम इंडिया के साथ मिलकर इस 5th जनरेशन जहाज की प्रोडक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, रशियंस के दिमाग में इस वक्त जो मॉडल चल रहा है ना, वो Su-30 MKI का चल रहा है कि इंडिया अपने मुल्क के अंदर ये Su-30 MKI जहाज तैयार करता है। देखिए, जब एक जहाज आप अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ना, तो आपको उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसकी इतनी ज्यादा फिक्र नहीं रहती। आप रशिया से इजाज़त लेके या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवा के उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बच जाती हैं और आपकी ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होती रहती है। तो रशिया ने इस वक्त अब अपना 5th जनरेशन के जहाज़ों को इंडिया के अंदर बनाने की ऑफर कर दी है। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया को आज भी बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर फाइटर जेट्स की ज़रूरत है अपना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए। और दूसरी तरफ रशियंस ये भी देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो अब वेस्ट की तरफ जो है वो इंक्लाइंड होता जा रहा है। मैंने आपको बताया कि उसने अमेरिका से कितने बड़े बड़े जहाज जो है वो परचेज कर लिए हैं। इस वक्त वो अटैक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से परचेज कर रहा है। तो रशिया के लिए तो ये बात कंसर्निंग है। फाइटर जेट्स के लिए इंडिया जो है वो अब ज्यादातर फ्रांस की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा लूजर होने जा रहा है वो तो रशिया बनता है। और इंडिया की एक ख्वाहिश भी है बड़ी देर से कि वो 5th जनरेशन के जहाज को इस्तेमाल करे। डेफिनेटली जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हर एयरफोर्स ये चाहती है कि उसके पास एक नई जनरेशन का जहाज हो। इंडिया अपना M का जहाज भी तैयार कर रहा है, लेकिन उसमें अभी कितना वक्त लगता है कुछ नहीं कह सकते। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए रशिया ने अपनी मूव जो है वो कर दी है और उसने इंडिया को ये ऑफर कर दी है कि मैं अपने 5th जनरेशन के जहाज जो हैं उनको आपके मुल्क के अंदर तैयार करता हूँ, जिस तरह से इंडिया ऑलरेडी रशियन Su-30 MKI जहाज को अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। अब देखें इस ऑफर के ऊपर इंडियन किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या रशियन Su-75 जहाज इंडिया को ऑफर करते हैं? मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त रशियन Su-57 जहाज भी इंडिया को ऑफर कर देंगे, क्योंकि Su-30 MKI का जो डायरेक्ट सक्सेसर है वो तो Su-57 बनता है। लेकिन हो सकता है कि इंडिया इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अब इंटरेस्टेड ना हो। पहले वो जरूर था, लेकिन उस वक्त रशिया जो था वो उसकी अपनी प्रॉब्लम थी। रशियंस ये समझते थे कि इस वक्त फीजेबल नहीं है कि वो इंडिया को Su-57 की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें। इस वजह से रशियंस जो थे वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थे। लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। हो सकता है रशियन Su-75 चेकमेट जहाज की प्रोडक्शन जो है उसको इंडिया के अंदर स्टार्ट करने में एग्री कर जाएं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन रशिया ने एक बहुत बड़ी ऑफर जो है वो इंडिया को कर दी है और उसकी एक ही रीजन समझ में आती है कि रशिया अपने एक पुराने और बड़े कस्टमर को रिटेन रखना चाहता है। क्योंकि दूसरी तरफ देखें, अमेरिका ने ये F-35 जहाज ऐसे ही नहीं एरो इंडिया के अंदर भेजा, उसकी भी कोई रीजन हो सकती है। तो देखें अब इंडियंस जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं और किसकी ऑफर को वो ज्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि अमेरिका की सूरत के अंदर तो आप एक बात ज़हन में रख लें कि अमेरिकन अगर F-35 जहाज देंगे भी इंडिया को, तो अमेरिकन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आप इस जहाज को यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे रखना पड़ेगा। इस जहाज को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो अमेरिका के ये जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स है ना F-35 के ऊपर, या जो भी जहाज वो किसी को भी सेल करते हैं, उनके कंट्रोल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये एक सरदर्द बन जाती है किसी भी मुल्क के लिए। आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर F-35 की कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका शेयर करता है किसी भी मुल्क के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो है वो F-35 की कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी मुल्क के साथ शेयर करेंगे। जबकि रशियंस जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा जो है वो नरम होंगे, उनकी शराइत बहुत ज्यादा कम होंगी। तो देखें इंडिया जो है वो किस मुल्क की तरफ जाता है, इंक्लाइन होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।